मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। ये क्या हुआ? ये पंच तत्वों का जो चोला बना, यही है पुरुष, पुर, जिसके अंदर रहा जाता है। ये है जड़, और इसी जड़ित देवभान को इस समय मर्ज हो रहे हैं अभी, कि हम नर और नारी नहीं है, हमारी इस देश से कोई पहचान नहीं है। बच्चे तुम कौन हो? निराकार आत्मा हो, जो कि इस पंच तत्वों की गाड़ी को चला रहे हो। मीन्स अभी आपने बोला ये पुरुष हो गया है घर, यानी देह। देह है पुरुष, और उसके अंदर जो आत्मा है वो शक्ति है, नारी। निराकार शक्ति जिसे कहते हैं, जिसने पंच प्रकृति को बनाया। तो पंच प्रकृति का इतना रूप दिखाया, हरियाली वाला रूप। जैसे कि अभी आप पार्क के चित्र डाल रहे हैं अभी आपको, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि नारी शक्ति को एक पेड़ के रूप में दिखा दिया है, और एक बच्चे को क्या ले रखा है? गोद में ले रखा है। नहीं, अभी तक तो हम ये समझते थे कि जो है, जो प्रकृति है वो उसको शक्ति बोलते हैं, उसको नारी बोलते हैं, और जो आत्मा है उसको नर बोलते थे ना। अभी तक तो लेकिन सारी चीजें बातें अब जाकर के क्लियर हुई है, ये कि अबला किस लिए बोला गया, सबला कब बनती है नारी। अब पैर की जुत्ती बना दिया गया, कब बना दिया गया? पुरुष वृत्ति, ये देहभान आगे आया, और इस पुरुष को इसे देख के अहंकार को देख के भान को ही आगे रखा गया, मूछ वृत्ति आगे आई। तो इसी तरीके से देखो, चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि सबसे पहले बना था शिवलिंग, मुरली में भी पढ़ा होगा ये। उसके बाद बने अर्धनारीश्वर के कंबाइंड नर नारी कॉम्बिनेशन के चित्र बने। उसके बाद बना फिर अपना ये शिव शंकर महादेव का ऐसे चित्र बने। लेकिन पहले चित्र, जैसे कि लक्ष्मी नारायण का चित्र कोर्स की किताब में बना हुआ है, इनके चेहरे मोहरे एक समान, चेहरे मोहरे एक समान है। अच्छा, ये अभी जो आप बता रहे हो वो उसके ऊपर ही है क्या, जो आपने अभी भेजा ना, चित्र भेजा है मुझे काफी? वो भी इसमें सब सिद्ध हो जाएगा, इसमें वो सारी चित्र आ जाएंगे। तो जिस समय नारी शक्ति को आगे रखा गया था सतयुग त्रेता में, तो उस समय क्या रख दिया कि क्योंकि उस समय चेहरे मोहरे सब समान हुआ करते थे। तो एक मतलब जो भी फेस बनता था वो ये फीमेल चोले के जैसा बिल्कुल आकर्षक बनता था। तो इसीलिए शिव शंकर महादेव का भी वही चित्र बना दिया गया। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं एक ही समय की बात है, देह की। देह के अभी हम देह के अनुरूप की बातें बता रहे हैं आपको सारी। वो उसके बारे में नहीं बता रहे, जो उसके पहले वाला। क्योंकि उसके बारे की वो तो सारा चीजें, वो थोड़ी है, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है वो। लेकिन विस्तार जहाँ हुआ वहां पे विस्तार को हम समेट रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो सतयुग त्रेता जब था तो वहाँ पे क्या होता है कि नारी शक्ति को आगे रखा गया था, अपने आदि शक्ति ने अपने आप को, है ना, सीता के रूप में और लक्ष्मी के रूप में। तो लेकिन अलग अलग थे लेकिन अलग जी। तो लेकिन वहाँ पे जो देह की पहचान थी वो नारी चेहरा जैसा बिल्कुल आकर्षक था। हाँ, मतलब एक समान ही था समान। तो इसीलिए जो शिव शंकर महादेव के पहले चित्र बने वो कैसे थे? ये नारी शक्ति को प्रदर्शित करने वाले। और उसके बाद जैसे ही द्वापर आया तो उसमें मेल वृत्ति आने लगी। मतलब दाढ़ी वगैरह सब आने लगा। दाढ़ी वगैरह तो कलयुग में बने हैं ये। अच्छा। मेल वृत्ति, इसकी मूर्ति से भी, चेहरे से भी कैसा लगता है। मूर्तिकार ने भी उसी, देखो ये ड्रामा में ऐसे सीन बने कि मूर्तिकार ने भी ऐसी चीज बनाई कि उससे पुरुष वृत्ति के लक्षण दिखाई देते हैं, उस मूर्ति से भी, चित्रों से भी। और लेकिन अब तमो प्रधानता में दाढ़ी मूछ वाले दिखा दिए। तो क्योंकि यहाँ पे देवभान को ही, पुरुष वृत्ति को ही आगे रखा गया है, तो इसीलिए शिव शंकर को मेल के रूप में दिखा दिया गया है। लेकिन सारी उसके पीछे जो बुनियाद है सारी, वो कौन है? आदि शक्ति। अगर देह की दुनिया की बात करें तो नारी शक्ति। देह की दुनिया की बात करें तो नारी शक्ति, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था, सतयुग त्रेता में क्या रखा गया था? इस नारी को ही आगे रखा गया था। और आगे रखने से के कारण ही सुख शांति की दुनिया थी।
संपन्नता की दुनिया थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को पीछे रखा तो क्या है, वो आज दुनिया देख रही है सारा कुछ। तो अब यहाँ से यही चीज हमें पता लगी है कि जो नारी शक्ति ने, प्रकृति माता ने, जिसको प्रकृति जो कहते हैं ना, भगवान ने सब कुछ बनाया। भगवान मतलब पंचतत्व प्रकृति, भगवान वर्ड में ही सारी पांचों तत्व आ जाते हैं। तो जिसने इसको क्रिएट किया उसको भगवान, प्रकृति माता कहो, भगवान कहो, बात एक ही है। भगवान। अच्छा, ये सत्युग और त्रेता में आपने बोला कि नारी को मतलब आगे रखा गया था, तो आगे रखा गया था या समान थे वहाँ पे नर और नारी? देखो, नर और नारी भले समान थे, लेकिन सम्मान में उसको आगे रखा गया था। हाँ, सम्मान में आगे। सम्मान में कैसे? सीताराम, लक्ष्मी नारायण, आगे रखा गया उसको। और दूसरे से बेहद में क्या हो गया, आत्म अभिमानी थे वहाँ पे। आत्म अभिमानी का मतलब जो आदि शक्ति ने अपने आप को आगे रखा, आत्मा को आगे रखा, देह को पीछे रखा, दूसरे शब्दों में कहेंगे इसको। और लेकिन यहाँ पे क्या हो गया द्वापर और कलयुग में कि पुरुष को, रचना को आगे रख दिया और खुद पीछे हो गई। आदि शक्ति खुद नारी के रूप में पीछे हो गई और जो रचना थी पुरुष वृत्ति उसको आगे रख दिया। और आगे रखने के कारण आज वो अहंकार वर्ष बोलते हैं, फीमेल चोला है तो मैं जगत माता हूँ और मेल चोला है तो मैं जगत पिता हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये पुरुष वृत्ति देवहान ही बोल रही है ये। हाँ, वो मानते हैं कि नारी शक्ति का ही सब कुछ खेल है, लेकिन नारी शक्ति अगर देवहान के रूप में बोलती है तो वो वही मूछ वृत्ति है, वो अहंकार है वो। नहीं, समझ गया मैं। ये ना बहुत ही एकदम सूक्ष्म बातें हैं, इसको जो है ना ये हर एक की बस की बात नहीं है, ठीक है? नहीं, देखो वही चीज कहते हैं कि बीज होता है थोड़ा। नहीं, मैं एक चीज मुझे एक तो पक्का समझ में आ गया है कि जो आप बता रहे हो निराकारी का, आत्मिक स्मृति का, ये तो है ना, वहाँ पे भी बताया जा रहा है। अभी जैसे कि आपने बोला कि भक्ति मार्ग में भी तो आत्मा की बात है, परमात्मा की बात है, सब चीज वहाँ पे भी है। लेकिन क्या है कि ज्ञान में थोड़ा रिफाइन है, लेकिन क्या है कि केवल है ना बोलने की बात है, ऐसा हो गया है ना। मतलब उसको प्रैक्टिकल में कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, केवल बोलता है आत्मा आत्मा आत्मा, परमात्मा बाबा बाबा, है ना, जो भी है परमात्मा। तो वही हमने कहा कि अगर 85-86 साल के अंदर 85-86% अगर पढ़ाई की स्थिति ना दिखाई दे आत्मा से, तो क्या पढ़ाई पढ़ रहा था वो? मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।